हेलो स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में मैं आप लोग की मैथमेटिक्स प्रश्नवाली 5.4 के बारे में पढ़ाने वाला हूं ना। चलिए, जैसे कि मैं आप लोग को यहाँ पर हेडिंग डाल देता हूं, प्रश्नावली। देखिए, प्रश्नावली 5.4 ना। देखिए, इसके सोल्यूशन करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से। हम लोग इसके और 5 क्वेश्चन की सोल्यूशन कर चुके हैं। अगर आपने उस लेक्चर को नहीं देखे तो सबसे पहले उस लेक्चर को आप जाकर देखिए। जैसे 6 नंबर क्वेश्चन मेरा क्या दिया है, ई के पावर एक्स प्लस ई के पावर एक्स स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस ई के पावर एक्स के पावर 4। इसका मतलब हुआ गाइस कि जो बीच वाला जो टर्म है, इस टर्म को आपको कंप्लीट पहले कर लेने। देखिए, ई के पावर एक्स प्लस ई के पावर एक्स स्क्वायर प्लस ई के पावर एक्स 3 और ई के पावर, देखिए ई के पावर 4 हो जाएगा प्लस ई के पावर एक्स प्लस 5 हो जाएगा। अब इसमें y मान लीजिए, माना कि y इक्वल टू ई के पावर एक्स प्लस ई के पावर एक्स स्क्वायर प्लस ई के पावर एक्स क्यूब प्लस ई के पावर एक्स के पावर 4 प्लस ई के पावर एक्स के पावर 5 हो जाएगा। अब इसका डेरिवेटिव कीजिए, डेरिवेटिव विथ उसके बाद रिस्पेक्ट टू एक्स हो जाएगा, तो dy बटा में dx हो जाएगा। और ये देखिए, ई के पावर एक्स का इंटीग्रेशन कीजिए और प्लस यहाँ से क्या हो जाएगा, ई के पावर एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन, तो यहाँ से यह आ जाएगा नीचे, तो ये एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा। और यहाँ से क्या हो जाएगा, ई के पावर एक्स क्यूब है तो यहाँ पर एक्स क्यूब नीचे आ जाएगा, चेन रूल से ऊपर जाएगा तो यहाँ हो जाएगा एक्स क्यूब। और प्लस इसी प्रकार ई के पावर एक्स के पावर 4 को एक्स के पावर 4 हो जाएगा, चेन रूल से ऊपर जाएगा तो यहाँ आ जाएगा, क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा। और इसी प्रकार प्लस किसको, इसी प्रकार ई के पावर 5 को तो क्या लिख सकते हैं, dx एक्स के पावर 5 हो जाएगा और ये एक्स स्क्वायर के पावर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यह हमारा रहा। अब इसका सोल्यूशन कीजिए, इसका सोल्यूशन वही हो जाएगा गाइस, प्लस इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा, वही हो जाएगी, बट यहां से क्या मिलेगी 2x और प्लस यहां से करेंगे तो क्या हो जाएगा, वही हो जाएगी। और यहां से इनटू क्या मिलेगी, तो यहां से हमको मिलेगी 3x स्क्वायर प्लस इसको करेंगे तो ई के पावर 4 हो जाएगा और यहां से 4x क्यूब मिलेगा। प्लस जब इसको हम लोग करेंगे तो ई के पावर कितना हो जाएगा, x 5 हो जाएगा और इंटू क्या मिलेगा, 5 इंटू 4 हो जाएगा। अब ये मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये आपका आंसर आ गया गाइस। देखिए, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। देखिए, आप इसको अच्छी से देख लीजिए और समझने की कोशिश कीजिए, बहुत ही इजी है, कोई डिफिकल्ट नहीं है मैथमेटिक्स। चलिए, अब इसको मैं हटाता हूं, अगले क्वेश्चन की ओर चलता हूं। आप इसको अच्छी से देख लीजिए। चलिए, अब इस क्वेश्चन को हम लोग हटा देते हैं और अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए, अब हम लोग का क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, 7 नंबर क्वेश्चन आपको दिया है अंडर रूट ई के पावर अंडर रूट एक्स। देखिए, ये आपका क्वेश्चन दिया है गाइस। चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो इसमें हम लोग पहले लेट करेंगे, माना कि y इक्वल टू ई के पावर अंडर रूट एक्स, डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x हो जाएगा, dy बटा में dx और ये अंडर रूट ई के पावर x ये हो जाएगा। यहां से नीचे आएगा क्या, ई के पावर ये आएगा गाइस। अब ये ऊपर जाएगा चेन रूल से, तो यहां से क्या आ जाएगा, अंडर रूट एक्स आ जाएगा। अब ये ऊपर जाएगा तो यहां से क्या मिल जाएगा, dx मिल जाएगा। इसका अगर हम लोग डेरिवेटिव करेंगे तो 1 बटा में क्या हो जाएगी 2 और ई के पावर x हो जाएगा। और इसका करेंगे तो इसका ई के पावर x का वही होती है और इसको करेंगे तो 1 बटा में क्या होती है 2 हो जाएगी ना। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए गाइस। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे ई के पावर अंडर रूट एक्स हो जाएगा और नीचे मेरा 2 दूनी के 4 हो जाएगी। देखिए, ये क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, अंडर रूट एक्स हो जाएगी और उसके बाद अंडर रूट क्या हो जाएगी, ई के पावर अंडर रूट एक्स हो जाएगी। ये हमारा आंसर हो जाएगी गाइस। चलिए, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर किसकी ओर चलते हैं, 8 की ओर चलते हैं। देख लीजिए, बहुत ही इजी है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं गाइस। दिया है हमको, अगर ज्यादा तेज है, हम तेजी में चल रहे हैं
तो आप इस लेक्चर को आप एक से दो बार 3 बार आप लेक्चर को देख सकते हैं अच्छी से। चलिए, और मेरा क्वेश्चन नंबर कितना दिया है? 8 नंबर देखिए क्वेश्चन दिया है, लॉग लॉग और ये दिया है लॉग। चलिए, ये हमारा 8 नंबर क्वेश्चन दिया है गाइज। इसको समझने की कोशिश करते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। चलिए, इसमें हम लोग सॉल्व, तो यहां से क्या हो जाएगा, माना कि y इक्वल टू लॉग x हो जाएगी। अब डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x हो जाएगा, तो dy बटा में क्या हो जाएगा, इस dx हो जाएगी। तो लॉग यहाँ से क्या हो जाएगी, लॉग x, और यहाँ नीचे आ जाएगी आपका लॉग x, और चेन रूल से ऊपर जाएगा गाइस, तो लॉग x हो जाएगा, और बाटा में आ जाएगा लॉग dx हो जाएगी। तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1 बटा में लॉग x हो जाएगी, और इसका जब करेंगे तो 1 बटा में x हो जाएगी। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, लॉग x इंटू लॉग x। इसको आप लॉग की कंसेप्ट ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए, ये आपका आंसर हुआ, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। चलिए, अब हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन तक हम लोग सोल्यूशन कर लिए। अब हम लोग इसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन के सोल्यूशन किया जाएगा। चलिए, आप इसको अच्छी से देख लीजिए। चलिए, उसके बाद इस क्वेश्चन को हमने हटा देता हूं। अब हम लोग चलते हैं 9 नंबर क्वेश्चन की ओर। चलिए गाइस, देखिए, अब हम लोग चलते हैं 9 नंबर क्वेश्चन की ओर। 9 नंबर क्वेश्चन हमें क्या दिया है, कोस x बटा में लॉग x दिया है। देखिए, ये आपका क्वेश्चन दिया है गाइस। इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन करना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, माना कि y इक्वल टू कोस बटा में लॉग x। अब डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x हो जाएगी, dy बटा में dx हो जाएगा। तो ऊपर वाला का डेरिवेटिव नीचे वाला से मल्टीप्लाई कर दीजिए गाइस, माइनस डिवाइड रूल से है ना, तो यहाँ माइनस हो जाएगी, और नीचे वाला का डेरिवेटिव हो जाएगा, तो ऊपर वाला से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, और नीचे वाले की स्क्वायर करके भाग कर दीजिए, यानी लॉग का होल स्क्वायर कर दीजिए। अब देखिए, कोस का डेरिवेटिव माइनस साइन होती है, और लॉग का लॉग ही x हो जाएगी, और लॉग यहाँ से है तो 1/x हो जाएगी, या ये हो जाएगी कोस, और नीचे हमारा आ जाएगा गाइस लॉग x का होल स्क्वायर। अब इसको करेंगे तो कितना होगा गाइस, तो जब इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस साइन x इंटू लॉग x हो जाएगा, और यहां से क्या हो जाएगी, माइनस कोस बटा में x हो जाएगी, और नीचे आ जाएगा लॉग x का होल स्क्वायर। अगर इसको चाहिए तो बाटा पे का जोड़ भी निकाल सकते हैं, यहाँ पर x चला जाएगा, साइन x इंटू लॉग x माइनस यहाँ से कोस x, और इसके बाटा में क्या हो जाएगा, x इंटू लॉग x का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा गाइस, ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा ना। अब इसको और आगे बढ़ाया जा सकता है हम लोग, और इसको आगे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, बट इंसान अगर आप इतना पर भी आंसर छोड़ देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, आप इसको अच्छे से देख लीजिए और समझने की कोशिश कीजिए, कंसेप्ट को आप समझिए कि कैसे हम लोग सोल्यूशन कर रहे हैं। चलिए, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर चलते हैं 10 की ओर, और मेरा आखिरी क्वेश्चन होगी। चलिए, अब हम लोग की लास्ट क्वेश्चन है 10 नंबर। देखिए, दिया है गाइस, कोस लॉग x और e के पावर x। देखिए, ये आपका क्वेश्चन दिया है गाइस। इस क्वेश्चन में भी y नहीं है, आप लेट कर लीजिए, माना कि y इक्वल टू ये हो जाएगा log x और e के पावर x हो जाएगी, डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x हो जाएगा, dy बटा में dx, और कोस log x के पावर e के पावर x हो जाएगी। तो यहां से हमारा क्या आएगा, डिवाइड में log x प्लस e के पावर x, और ये चेन रूल से ऊपर जाएगी, log x प्लस e के पावर x, यहां से हो जाएगी, ये हो जाएगी। चलिए, अब यहां से इसको सिंप्लीफाई कीजिए। कोस का देखिए, ये ब्रैकेट वाला का आपको नहीं देखनी है गाइस, आपको ब्रैकेट वाला का नहीं देखनी है, आपको देखनी है इस बाहर वाला का। कोस की क्या होती है, माइनस साइन, बाकी सबको आप वही उतार दीजिए, और इनटू इसका देखिए लॉग का हो जाएगा 1/x हो जाएगा, और e के पावर x का x ही हो जाएगा।
चलिए अब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगी, बस मल्टीप्लाई करके आप लिख दीजिए, ये आपका आंसर हो गया। चलिए 1/x और ये हो जाएगा e के पावर x। आप अगर इसको चाहे तो और आगे बढ़ा सकते हैं, बाटा पे के जोड़ इसका निकाल सकते हैं, इसके बाटा में 1 देके ना। चलिए आप चाहे तो इसको और आगे बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसका भी आंसर हम लोग बना दिए। अब ये प्रश्नवाली की क्वेश्चन समाप्त होती है। अब हम लोग नेक्स्ट मिलेंगे अगला लेक्चर में। आज के लिए इस वीडियो में हम लोग इतना ही जानेंगे। अब इसके बाद हम लोग की जो प्रश्नवाली आएगी ये 5 पॉइंट कितना आएगी, 5 आएगी, जिसमें हम लोग और अच्छे अच्छे डेरिवेटिव की सॉल्यूशन करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। चलिए आज के इस लेक्चर में इतना ही।